को शिवसेना भी समर्थन देने जा रही है। इस समय काट समाज ने भी आपको समर्थन दिया है। कल रात की आपको घटना नहीं पता क्योंकि शायद लेट हो गई थी, वो भी आज आपको अभी सूचना मिल जाएगी कि आईएमए का समर्थन भी मिल जाता है। बहुत बढ़िया। 250 से ज़्यादा डॉक्टर्स आईएमए में कल थे रात को, लेट आवर्स तक चला था तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए आज उसकी प्रेस जाएगी। तो लोगों को जो एक मिसकंसेप्शन था कि डॉक्टर होने के नाते तोमर साहब को आईएमए चुनाव लड़ाएंगे, तो वो खत्म हो गया क्योंकि आईएमए चुनाव डॉक्टर होने के नाते नहीं लड़ाने की बात थी। पहले भी जब उन्होंने कभी चुनाव लड़ाया तो उन्होंने चुनाव जब भी लड़ाया वो इसलिए लड़ाया कि डॉक्टर जरूर प्रतिनिधि से उनके थे, लेकिन ये था वो ये चाहते थे कि अच्छा आदमी जो है वो बरेली के डेवलपमेंट के लिए आए। लेकिन उन्होंने भी देखा कि क्या डेवलपमेंट हुआ क्या नहीं हुआ, पर इन 5 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है वो उनकी नज़रों के सामने है। इसलिए वो चाहते हैं कि अब ये डेवलपमेंट कंटिन्यू करे, बरेली हमारा ऐसे ही और चमकता रहे, क्योंकि उनकी भी अपनी आवाज़ है। हर आदमी जो डेवलपमेंट के पक्ष में है, मुझे लगता है कि वो सारा का सारा आदमी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के और मेरे साथ जुड़ रहा है। आप तमाम सर क्षेत्र में जा रहे हैं, तमाम मुस्लिम इलाकों में भी आप घूम रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं डेवलपमेंट के नाम पे मैं अगर बात करूँ तो बहुत ज़बरदस्त समर्थन है, चाहे वो बुज़ुर्ग हों या युवा हों, उनके अंदर समर्थन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, बरेली जो 5 सालों में जो बरेली बदला है, जबकि उसमें 1.5 साल का पूरा पीरियड लगभग कोरोना का रह गया, तो इतना बदलाव हुआ है तो उनको ये भरोसा हो गया है कि बरेली में अगर जो काम 15-20% बाकी हैं उनको भी यही इंसान पूरा कर सकता है, जिसने इतनी जल्दी जो 3.5 साल में इतना बड़ा बदलाव किया है वो इतना आसान नहीं है। आप किसी शहर में, क्योंकि लोग बात करते हैं साहब कि स्मार्ट सिटी मिल गया बरेली इसलिए बहुत डेवलपमेंट हो गया, लेकिन आप बहुत सारे डेवलपमेंट देखेंगे तो वो स्मार्ट सिटी के नहीं है, वो नगर निगम से हैं या बीडीए से हैं। क्योंकि हम एक मतलब 15 फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन भी होता है जो मेयर है, तो सारे डिपार्टमेंट भी उसके अंडर में होते हैं उस समय। तो हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से शहर का प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह का विजन होना चाहिए, क्या किस डिपार्टमेंट से कौन सा काम कराया जा सकता है। तो उस तरह से काम कराते हुए बरेली को हर तरफ से, कहीं से भी बरेली में अगर घुसे है आदमी तो इंफ्रा उसको एक अलग दिखाई दे, उसको एक चौड़ी सड़कें दिखाई दें। और यही एक वजह है कि बरेली में निवेश जो आया है, आपको अंदाजा है, आपको तो पता ही होगा, आपने छापा है कितना निवेश आया है खाली बरेली में जो MOUs हुए 3000 करोड़ से भी ज़्यादा के। तो इतना बड़ा निवेश इसीलिए आ रहा है कि बरेली हर तरह से डेवलप कर रहा है। जहाँ इंफ्रा डेवलप हो जाता है जिस भी सिटी में, वहाँ इंडस्ट्री अपने आप आने लगती है। माना जाए कि क्योंकि मोदी की सरकार सेंटर में, योगी जी यूपी में है, आपकी सरकार यहाँ रही 5 साल, आपने बहुत काम किया जैसे आपने बताया, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। जनता को भरोसा है कि आप अगर फिर से आएंगे तो स्टेट से लेकर सेंटर तक आपकी सरकार है, तो वो उसका भी लाभ कहीं ना कहीं जनता को मिलेगा। निश्चित रूप से भाई, यहाँ पर जहाँ जिस संगठन के साथ अभी हम बैठे हैं, ये संगठन तो यानी कि जो कायस्थ समाज का संगठन है, ये तो जाना ही बुद्धि के लिए जाता है, जाना ही अपनी कलम के लिए जाता है। तो अगर ये भी अगर साथ मतलब इतने खुल के समर्थन में है, आए हैं, जैसा कि मैंने आपसे गुजारिश की थी मैंने आपसे, तो ये डेवलपमेंट के नाम पे इनको भी ये भरोसा है कि जो डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है वो डेवलपमेंट होगा। और यही भरोसा बरेली के हर व्यक्ति, मैं तो ये कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि साहब मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट नहीं देता है, पर अब की बार कुछ नज़ारा ही दूसरा होगा। एक आरोप हमेशा लगता रहा था कि जिसकी सत्ता होती है उसी का पक्ष लिया जाता है या उसी के वार्डों में विकास किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। तो इसको किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, ये तो मैं तो कहूँगा ये सकारात्मक बात है, क्योंकि 5 साल ये पूरे भारतवर्ष के जितने भी नगर निगम हैं उसमें ये इतिहास बना इस बार यहाँ कि 5 साल कार्यकारिणी का कोई चुनाव ही नहीं हुआ। ये 5 साल यानी कि विपक्ष भी जहाँ मौजूद था और विपक्ष हमारे से तो ज़्यादा मात्रा में मौजूद था, फिर भी कोई चुनाव ना होना और लगातार 5 साल तक, और एक भी विपक्ष के जो हमारे पार्षद नेता हैं उनकी तरफ से कभी भी डेवलपमेंट को लेके एक भी आवाज़ आपने कभी अखबार में या कहीं न्यूज़ में नहीं सुनी होगी। क्योंकि हमारा मकसद ये था कि पूरे बरेली का विकास होना है, हर वार्ड का विकास होना है, हर जगह लोग रहते हैं तो उनको अधिकार है कि उनको भी सारी सुविधाएं मिलें। तो हमने बिना भेदभाव के सभी जाति धर्मों को देखते हुए, सभी वार्डों को देखते हुए हर जगह काम कराया।
मेरे साथ तमाम ऐसे पार्षद जिनकी टिकट कट गए भारतीय जनता पार्टी में, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। तो ऐसे में इस बार कैसी आपकी लड़ाई, क्योंकि अधिक से अधिक पार्षद भी जिताने का लक्ष्य होगा आपके सामने, क्योंकि पिछली बार काफ़ी कम थी संख्या। ये देखिए, पिछली बार हमारे 37 थे। इस बार हम कोशिश तो पूरी ही कर रहे हैं, लेकिन हम 60 का हमारा एक बड़ा लक्ष्य है कि 60 तो हम आसानी से प्राप्त करेंगे। और जो हमारे कह सकते हैं जो पार्टी में थे हमारे पार्षद और पार्टी के खिलाफ होकर वो लड़ रहे हैं निर्दलीय के रूप में, क्योंकि पार्टी में तो उनकी आस्था हमेशा बनी हुई है, लेकिन निर्दलीय लड़ रहे हैं, ऐसे करीब 7 पार्षद हैं जो ऐसे हैं। उनको लगातार उनसे प्रयास किया जा रहा है कि वो एक तरीके से चुनाव ना लड़े और जो भाजपा का प्रत्याशी लड़ रहा है उसको समर्थन दे दें। तो उनको अभी और एक दिन का समय दिया गया है, वार्ता चल रही है और मुझे लगता है कि सभी लोग मान लेंगे, क्योंकि संगठन के ही लोग हैं कहीं ना कहीं। और जो अगर बहुत ही बागी तेवर दिखाएगा उसके बाद भी और नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज समाज की अगर बात करें, निर्णायक भूमिका में रहता है बरेली में, क्या लगता है एकजुट होकर के आपको चुनाव सब लड़ाएंगे? बिल्कुल लड़ाएंगे, आपके सामने बैठेंगे तो आप आपसे पूछिए। मुझे तो लगता है कि आपके कार्यकाल में जो आपने विकास को कम्प्रोमाइज करने का रोष भी आपने देखा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आगे भी इसको अनवरत रखेंगे? विकास तो अनवरत चलेगा, विकास बरेली का रुकेगा ही नहीं। जो काम रह गए हैं और जो बरेली की जनता की अपेक्षाएं हैं वो निश्चित रूप से पूरी होंगी, उसमें कहीं कोई कमी आने ही नहीं दी जाएगी। बरेली का विकास अनवरत चलता रहेगा और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। आप संक्षेप में बता दीजिएगा, बाइट करें जी सर, रोल किस किस प्रकार का आप जानना चाहेंगे आज कायद सभा का समर्थन मिल रहा है, इसके अलावा कौन कौन से संगठन आपको समर्थन कर रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो हम यहाँ बैठे हैं, कायद समाज के सभी वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, सारे पदाधिकारी, माननीय अध्यक्ष, महामंत्री लोग हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उनके संगठन ने, सभी ने मुझे पूर्ण समर्थन दिया है, इस विश्वास के साथ कि हम बरेली को जिस डेवलपमेंट के रास्ते पे लेके आए हैं वो उसकी रफ्तार इसी तरह बनी रहेगी और तेज होने का काम करेगी। इसके अलावा और कौन कौन से संगठनों का आपको समर्थन मिल रहा है, उसके बारे में भी बताएं। देखिए, मुझे IMA का भी कल डॉक्टर्स का काफ़ी संख्या में समर्थन मिला है। शिवसेना का मुझे ऑलरेडी समर्थन आज मिल रहा है। करणी सेना का मुझे समर्थन मिल चुका है, उनका भी लेटर आज आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, लगातार संगठनों की रोज कहीं ना कहीं समर्थन की बात रोज आ रही है। तो मुझे लगता है कि पूरे बरेली में जितने भी संगठन हैं अधिकतम वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और बरेली को डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं। ये माना जाए ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से बरेली मेट्रो सिटी की ओर अग्रसर होगा? बिल्कुल, ये तो आपने देखा है कि हमारे रैपिड रेल का जो सर्वे है वो ऑलरेडी हो गया है, तो अग्रसर होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार होने से ये हमेशा फायदा रहता है कि अगर कोई भी काम हमारे प्रदेश सरकार के स्तर पर रुक रहे हैं या सेंट्रल के पास जाने के हैं तो वो आसानी से हम यहाँ पूरा करा सकते हैं, आसानी से पूरा होते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से जनता से यही अपील है कि इस बार फिर बरेली में नगर निगम की सरकार भाजपा की बनवाइए और जो विकास के रास्ते पर जिस तरह बरेली चल पड़ा है उसको अब दौड़ लगवाइए, विकास अनवरत जारी रहे, इसमें सहयोग करिए। साहब जी, निर्दलीय प्रत्याशी जो डॉक्टर तोमर है उनको सपा ने समर्थन दिया है, तो उससे क्या लगता है आपके लिए कोई किसी तरीके की कोई टक्कर तो नहीं है? नहीं, टक्कर की बात नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि विपक्ष ये तय ही नहीं कर पाया कि हम पार्टी से अपने चुनाव किसी को लड़ाएं या ना लड़ाएं। तो विपक्ष चुनाव से पहले ही इतना कमजोर दिखाई दे रहा है, तो चुनाव में क्या दिखाई दे रहा है? इस बार के कार्यकाल में क्या जैसे इंदौर क्लीन सिटी हो गया तो वो बरेली भी उस लिस्ट में आ जाएगा? निश्चित रूप से आएगा बरेली को, क्योंकि जब बेसिक इंफ्रा होता है उसके बाद ही आप उसको विश्व स्तरीय पे ला सकते हैं या स्वच्छता में नंबर 1 बना सकते हैं। तो अब वो चीजें चल पड़ी हैं, तो आने वाले सालों में हम कंपटीशन इंदौर को दे रहे होंगे। मेयर साहब, आपने बरेली को सिंगापुर बनाने की बात कही थी, तो क्या बरेली की जनता उम्मीद करे कि सिंगापुर का कुछ पार्ट बरेली में देखने को मिले? बरेली को अब लग ही रहा है, अभी बरेली को लग रहा है कि बरेली जो बदल गया है वो उसकी राह पर चल पड़ा है। तो निश्चित रूप से 2-3 साल में देखेंगे
तो बरेली में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी दिखाई देंगी जो उत्तर प्रदेश में भी पहली होंगी, और इस देश के कुछ भागों में अगर मिला दें तो 1, 2, 3 में से ही बरेली का नंबर होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।